ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव हरि बच्चों, बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। सदा भवानी दाहिने सम्मुख रहो गणेश रामा, सम्मुख रहो गणेश। पांच देव रक्षा करो, ब्रह्मा विष्णु महेश सियापति राम। जय जय राम, मेरो मन बसियो सीताराम। राम नगरिया राम के, बसते गंगा तीर रामा, बसते सरयू तीर रामा। चौकी हनुमत वीर की राम जी, चौकी हनुमत वीर की। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय, गणेश भगवान की जय, अपने अपने माता पिता की जय, अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय, शिव पार्वती की जय, शिव पुराण की जय। शिव पुराण में उसे देख कर स्थान पर एक परम रूपवती नारी को देखा। उसे देखकर वह शीघ्र गामी श्रेष्ठ देत हर्ष गमन हो, परंतु हर्ष मगन हो तुरंत ही महादेतपति वीरवर अंधक के पास पहुंचे और बड़े प्रेम से उसे देखी हुई घटना का वर्णन करने लगे। मंत्रियों ने कहा, देवेंद्र, यह एक गुफा के भीतर हमने एक मुनि को देखा है। ध्यान अवस्था होने के कारण उसके नेत्र बंद हैं। वह बड़ा रूपवान है। उसके मस्तक पर आधा चंद्र की कला अपनी छटा बिखेर रही है और कमर में गजेंद्र की खाल बंधी हुई है। बड़े बड़े नाग उनके सारे शरीर में लिपटे हुए हैं। खोपड़ियों की माला ही उस जटाधारी का आभूषण है। उसके हाथों में त्रिशूल है तथा एक विशाल धनुष बाण और ऋण भी वह धारण किए हुए हैं। उनका अक्ष सूत्र स्पष्ट दिख रहा है। उसके 4 भुजाएं तथा लंबी लंबी जटाएं हैं। वह खड्ग, त्रिशूल और लकुटा धारण किए हुए हैं। उनकी आकृति अत्यंत गोर है और उस पर भस्म का अनुलेप लगा हुआ है। वह अपने उत्कृष्ट तेज से सुशोभित हो रहा है। इस प्रकार उस श्रेष्ठ तपस्वी का सारा भेष ही अद्भुत है। उससे थोड़ी ही दूर पर हमने एक और पुरुष को देखा है जो विकराल बानर सा है। उनका मुख बड़ा भयंकर है। वह सभी आयुध धारण किए हुए हैं, परंतु उनका हाथ रुद्र है। हाथ रूक्षा है। वह उस तपस्वी की रक्षा में तत्पर है। उनके पास ही एक बूढ़ा सफेद रंग का बेल भी बैठा है। उसे बैठे हुए तपस्वी के पार्श्वर भाग में हमने एक शुभ लक्षणा संपन्न नारी को भी देखा है। वह भूतल पर रतन स्वरूप है। उनका रूप बड़ा मनोरमा है और तरुणी होने के नाते वह मन को मोह लेती है। मूंगे मोती मणि
स्वर्ण रतन और उत्तम वस्त्रों से वह सुशोभित है। उनके गले में सुंदर मालाएं लटक रही हैं। कहाँ तक कहें, वह इतनी सुंदरी है कि जिसने उसे एक बार देख लिया। बच्चों, ये शिव भोले और पार्वती के बारे में बता रहे हैं नंदीश्वर। आप ये जरूर देखना बच्चों कि हमारे शिव भोले जहाँ पे होते हैं तो सामने नंदी जी बैठे होते हैं, क्योंकि जहाँ पे शिवलिंग होगा, शिवलिंग, ये वरदान मिला हुआ है नंदीश्वर को कि जहाँ पे मेरा शिवलिंग होगा वहाँ पे सबसे पहले तुम्हारा दर्शन होगा सबको। क्योंकि शिवलिंग से पहले जहाँ पे शिवलिंग की मूर्ति वो होती है, शिवलिंग होती है, वहाँ पे नंदीश्वर जरूर होते हैं। अब जैसे कि काशी जी में बच्चों, काशी जी में बना हुआ था मुसलमानों का, वो क्या कहते हैं, मस्जिद, उसके आगे भी नंदीश्वर थी। तो बाद में पता चला कि शिव भोले अंदर हैं। और अब आप यहाँ पे मथुरा वृंदावन में भी मेरे ख्याल से सुनने में, देखो बच्चों मुझे तो मालूम नहीं, मैं सुना हुआ बात बताती हूँ कि सुनने में आया है कि वहाँ भी शिव भोले हैं, नहीं, ये कृष्ण भगवान हैं। तो बच्चों वही शंकर भगवान है मेरे ख्याल से वहाँ पे। तो देखो बच्चों, शंकर भगवान की तस्वीर जहाँ पे कहीं पे भी है, चाहे कोई सा मंदिर बन गया हो, क्योंकि नंदीश्वर को कोई हटा नहीं सकता। अगर नंदीश्वर के ऊपर कोई वार करता है तो शंकर भगवान विकराट रूप धारण कर लेते हैं। जिस टाइम विकराट रूप धारण कर लेते हैं तो सारा संसार को उसका भुगतान भुगतना पड़ता है, सत्यानाश हो जाता है। कहते हैं ना कि क्या वो आगी परले आगी, शंकर भगवान जिस टाइम में अपना रुद्र रूप धारण करते हैं तो प्रलय आ जाता है। तो शंकर भगवान का जहाँ पे शिवलिंग होता है वहाँ पे जरूर होते हैं। तो ये जो इनके अंधक के जो दोस्त थे, तो वो आके बताए कि ऐसे ऐसे एक हमने साधु को देखा है, साधु ऐसे ऐसे हैं, और एक और देखा है वो, और एक बूढ़ा बेल है, और एक सुंदरी है, बहुत नौजवान है, पूरे श्रृंगार के साथ बैठी हुई है। वो माँ पार्वती, शिव शंकर पार्वती नंदीश्वर, और शायद या तो वो होंगे, अभी इसमें आगे पता चलेगा। मैं वैसे नहीं कह सकती बच्चों, दोष पड़ता है, पाप पड़ता है। अगर मुझे कुछ पता नहीं है तो मैं माफ़ी चाहती हूँ। शुभ लक्षण, शुभ लक्षण संपन्न नारी को भी देखा है। वह भूतल पर रतन रूप है। उनका रूप बड़ा मनोहर है और तरुणी होने के नाते वह मन को मोह लेती हैं। मूंगे मोती मणि सुवर्ण रतन और उनका वस्त्र से वह सुशोभित हैं। उनके गले में सुंदर मालाएं लटक रही हैं। कहाँ तक कहें, वह इतनी सुंदरी है कि जिसने उसे एक बार देख लिया उसकी नेत्र धारण करना सफल है। उसे फिर इस लोक में अन्य वस्तुओं के देखने से क्या प्रयोजन। वह दीप नारी पुण्य आत्मा मुनिवर महेश की माया यम प्रियतमा भार्य हैं। देवेंद्र, आप तो उत्तम रत्नों का उपभोग करने वाले हैं। अंत उसे यहाँ बुलाकर देखिए, वह आपके ही देखने योग्य हैं। सनत कुमार जी कहते हैं, मुनि श्रेष्ठ मंत्रियों के उन वचनों को सुनकर देतराज अंधक कामतुर हो उठा। उसके सारे शरीर में कपन छा गया।
फिर तो उसने तुरंत ही दुर्योधन आदि को उस मुनि के पास भेजा। मंत्रियों ने वह जाकर मुनि सुवर को प्रणाम करके उनसे अंधकासुर का संदेश कहा। तब बदले में शिवजी का उत्तर सुनकर वह लौटकर अंधक से बोले। मंत्रियों ने कहा, राजन, आप बच्चों, जो ये अंधक था ना, कल बताया था ब्रह्मा जी जिस टाइम वर देने आए थे इनको, अंधक को, तो इसने ये कहा था कि मैं मतलब जो सती हो, अपनी पतिव्रता की बिल्कुल बात मानती हो, और सती जिसको कहते हैं कि खूब रूपवान सती, और वो मेरी माँ हो और उसके ऊपर मेरी गंदी नज़र पड़े तो वो मैं मर सकता हूँ। तो ये पार्वती अंधक की माँ है। शिवजी का जिस टाइम पार्वती माँ ने शिवजी का आँख बंद किया था, उस टाइम ये शिवजी के पसीना से पैदा लिए थे। अब शिवजी के पुत्र हैं तो माँ पार्वती के भी पुत्र हुए। तो ये गलत नज़र डालेंगे, काम दूर हो चुके हैं, ये गलत नज़र डालेंगे। गलत नज़र डालने से इनका अंत होगा, क्योंकि ये माता हैं। माता को कभी गंदी नज़र से नहीं देखना चाहिए। हाँ, तो बच्चों, गंदी नज़र अपनी माता के ऊपर डाला उसने, तो गंदी नज़र डालने से उसका अंत होगा। आप तो उत्तम उत्तम रत्नों का उपभोग करने वाले हैं, अंत उसे वह बुलाकर देखिए, वह आपके ही देखने योग्य हैं। सनत कुमार जी कहते हैं, मुनि श्रेष्ठ, मंत्रियों के उस वचनों को सुनकर दैत्यराज अंधक कामतुर हो उठा। उसके सारे शरीर में कपन छा गया। फिर तो उसने तुरंत ही दुर्योधन आदि आदि को उस मुनि के पास भेजा। मंत्रियों ने वहां जाकर मुनि स्वर को प्रणाम करके उनसे अंधक सूर का संदेश कहा था। बदले में शिवजी का उत्तर सुनकर वह लौटकर अंधक से बोले। मंत्रियों ने कहा, राजन, आप तो संपूर्ण देवों के स्वामी हैं, फिर भी उस महान पराक्रमी वीर वर तपस्वी मुनि ने अपनी बुद्धि से त्रिलोकी को क्षण के समान समझकर हंसते हुए आपके लिए ऐसी बातें कही है। उस निशाचर का शौर्य और धैर्य अस्थिर है। वह दानव कृपण सत्वहीन क्रूर कृतघ्न और सदा ही पाप कर्म करने वाला है। क्या उस सूर्य पुत्र यम का भय नहीं है? कहाँ तो मैं मेरे तारुण शस्त्र और मृत्यु को भी शस्त्र कर देने वाला युद्ध, और कहाँ वह वानर का सा मुख वाला डरपोक निशाचर जिसके सारे अंग बुढ़ापे से जर्जर हो गए हैं। कहाँ मेरा यह स्वरूप और कहाँ तेरी मंद भाग्यता? तेरी सेना भी तो नहीं है, बारंबार ही है, फिर भी आदि तुझ में कुछ समर्थ हो तो युद्ध के लिए तैयार हो जा और आकर कुछ अपनी करतूत दिखा। मेरे पास तुझे जैसे पापियों का विनाश करने वाला ब्रज सरीखा भयानक शस्त्र है, और तेरा शरीर तो कमल के समान कोमल है। ऐसी दशा में विचार करके तुझे जो रुचि कर प्रतीत हो वह कर। सनत कुमार जी कहते हैं, मुनीश्वर, मंत्रियों की बात सुनकर माता पार्वती पर मोहित हुआ। वह कामांधक राक्षस विशाल सेना लेकर चल दिया, और वह पहुंचकर नंदीश्वर से युद्ध करने लगा। बड़ा भयानक युद्ध हुआ। उस समय युद्ध स्थल में चरबी मांस
चर्बी, मंजा, मांस और रक्त की कीच मच गई। वह सिर कटे हुए धड़ नाच रहे थे और कच्चा मांस खाने वाले जानवर चारों ओर व्याप्त हो गए थे, जिससे वह बड़ा भयानक लग रहा था। थोड़ी ही देर में दैत्य भाग खड़े हुए। तब पिनाकधारी भगवान शंकर दक्ष कन्या सती को भली भांति धीरज बंधाते हुए बोले, प्रिय, मैंने जो पहले अत्यंत भयानक महान पशुपात व्रत का धीरज बच्चों, ये पशुपति व्रत का देखो पहले बताए थे और आज फिर आया हुआ है पशुपति व्रत का। ध्यान से सुनना और आप अमल भी करना कि धीरज पार्वती को समझा रहे हैं। पार्वती सबसे पहले पशुपति व्रत की थी। धीरज बंधाते हुए बोले, प्रिय, मैंने जो पहले अत्यंत भयानक महान पशुपात व्रत का अनुष्ठान किया था, उसमें रात दिन तुम्हारे प्रसंगवश जो हमारी सेना का विनाश हुआ है, वह विघन सा आग पड़ा है। देवी, मरण धर्म प्राणियों का जो अमरों पर आक्रमण हुआ है, वह मानो पुण्य का विनाश करने वाला कोई ग्रह प्रकट हो गया है। अब मैं पुण्य किसी निर्जल वन में जाकर उस परम अद्भुत दीप व्रत की, देखो शिव भोले ने व्रत किया था बच्चों, ध्यान से सुनना बच्चों, शिव जी ने व्रत किया था। किसी निर्जन वन में जाकर उस परम अद्भुत दीप व्रत की दीक्षा लूंगा और उस कठिन व्रत का अनुष्ठान करूंगा। सुंदरी, तुम्हारा शोक और भय दूर हो जाना चाहिए। सनत कुमार जी कहते हैं, मुनि, इतना कहकर उग्र प्रभावशाली महात्मा शंकर धीरे से अपना सिंगा बजाकर एक प्रयत्न भयंकर पावन वन में चले गए। वहां वह 1000 वर्ष के लिए पशुपत व्रत के अनुष्ठान में तत्पर हो गए। इस व्रत का निभाना देवों और असुरों की शक्ति के बराबर है। बच्चों, जो ये व्रत करता है पशुपति व्रत बहुत शुद्धि से होता है। और आप आज का बच्चों ध्यान से ये सुनना, आज का और कल का, कि पशुपति व्रत 1000 वर्ष शिव शंकर भगवान ने किया है। पशुपति व्रत सबसे पहले शंकर भगवान ने किया है, फिर इसके बाद माँ पार्वती ने किया है, फिर मृत्यु लोक में भगवानों ने, क्योंकि कहते हैं भगवानों को भी ये व्रत दुर्लभ है। अगर हम सच्चे मन से पशुपति व्रत करते हैं, इसमें पशुपति व्रत का भी आएगा, कैसे पशुपति व्रत होता है उसका भी। बच्चों, आप पशुपति व्रत जरूर किया करो और ध्यान से किया करो। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, और श्रद्धा से करो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बाबा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय शंभु, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय भोले, ओम नमः शिवाय। ओ शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो। ओम नमः शिवाय। बोलो शिव पार्वती की जय, शिव पुराण की जय।
अपने अपने गुरुदेव महाराज की जय।